हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एलएमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं डिफरेंशियल इक्वेशन क्लास 12 का जो टॉपिक है, ठीक है, इसके मैंने 4 वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूँ मैं। ठीक है, आज का जो वीडियो रहने वाला है वो 5th वीडियो है। इसके ऊपर मैंने आपको पहले 2 मेथड बता चुका हूँ, जिसका नाम है सेपरेबल मेथड, ठीक है, और दूसरा था होमोजेनियस मेथड। आज का जो मेथड रहने वाला है वो लास्ट एंड इम्पोर्टेंट मेथड है, उसका नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसके ये जो मेथड है वो आपके 9.5 में अप्लाई होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, अब जो अपन करेंगे आज, क्या करेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आज का लेक्चर। और उन बच्चों से रिक्वेस्ट है, पहले आप पहले वाले वीडियो जरूर देख के आए। ठीक है, इस एक्सरसाइज में ओनली 3 ही मेथड है जो इंपॉर्टेंट है, वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस और वेरिएबल सेपरेबल मेथड। इन तीनों में से 2 मेथड तो हमेशा पूछे ही जाते हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है वो आपका है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, चलिए, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है पहले उसके ऊपर डिस्कस करेंगे अपन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 2 टाइप की होती है। ठीक है, एक तो होती है एक्स के अंदर लीनियर और एक होती है वाई के अंदर लीनियर। अगर मान लीजिए इस टाइप की इक्वेशन दे रखी है, डी वाई अपन में डी एक्स दे रखा है, यहाँ पर वाई दे रखा हो, क्या गिवन हो बेटा, यहाँ पर वाई गिवन आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर y गिवन आएगा, और ये जो फंक्शन है ये ऑलवेज x का फंक्शन रहेगा, और यहाँ पर भी x का फंक्शन रहेगा। यानी कि इसमें आपको ये दे रखा है डेरिवेटिव के अलावा जो y आता है उसकी मैक्सिमम पावर 1 होगी, उसके अलावा पूरे के अंदर आपको y कहीं दिखेगा ही नहीं आगे सर में। उसके अलावा जो दिखने वाला है वो ओनली x का फंक्शन दिखने वाला है। तो इसका मतलब है p एंड x जो ये होंगे ना, y के आगे जाएगा वो p ऑफ x का फंक्शन होगा, और दूसरा वो जो इक्वल टू में आएगा उसको क्या बोलेंगे, q ऑफ x। तो यहाँ पे लिख रखा है p ऑफ x एंड q ऑफ x कैन बी फंक्शन ऑफ x। ये ऑलवेज किसका फंक्शन रहेगा, x का फंक्शन रहेगा। नंबर ऑफ कांस्टेंट, ये दोनों नंबर भी हो सकते हैं और कोई कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है। कांस्टेंट वैल्यू यानी कि कोई नंबर हो सकता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, दे कैन नॉट डिपेंडेंट ऑन y, यानी कि इसका मतलब यहाँ पर ये y का फंक्शन नहीं होगा। आया क्या समझ में। फिर रखा दे कैन नॉट बी फंक्शन ऑफ वाई, आया समझ, दोनों सेम बात है। तो सो पी एंड क्यू डिपेंडेंट ओनली ऑन एक्स, ये जो डिपेंड करेगा ओनली ऑन एक्स के ऊपर डिपेंड करेगा। मैं भी एग्जांपल भी लूंगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन दे रही है डी वाई अपन में डी एक्स दे रखा है। देखो ऊपर वाई है तो वाई में लीनियर आ रहा है, वाई की पावर 1 आनी चाहिए, और ऊपर एक्स आ जाए, डी एक्स अपन में डी आ जाए, इसका मतलब एक्स की मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए। आया समझ में। एक्स के जैसे अभी वाई के मल्टीप्लाई में जो वैल्यू आएगी वो पी ऑफ एक्स होगी, और इक्वल टू में जो आएगा वो पूरा क्यू ऑफ एक्स होगा। ये कोई नंबर भी हो सकता है और एक्स का फंक्शन भी हो सकता है। सबसे पहले अपन फाइंड करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इस चीज़ को ध्यान रखना, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये मेथड पूरा भी नहीं आया तो कहीं ना कहीं आपसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो उसको अच्छे से टारगेट करना है आपको। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे ध्यान करेंगे बेटा, ये फंक्शन किसका है, पी ऑफ एक्स, एक्स का है क्या, तो एक्स के रेस्पेक्ट में अपन क्या कर देंगे, एक ही पावर में होगा ये इंटीग्रेशन, किस में होगा, एक ही पावर में जो पी ऑफ एक्स होगा उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के बाद जो फाइनल सॉल्यूशन होगा उसमें लिखेंगे, ये आपको फॉर्मूला लर्न करना है, वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई में आएगा। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन, फिर क्यू ऑफ एक्स जो ये फंक्शन था वो वाला यहाँ पे लिखा जाएगा, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और फिर क्या लगाना है, डी एक्स लगाना है, क्योंकि ये एक्स का फंक्शन चल रहा है तो डी एक्स आएगा, प्लस में क्या आ जाएगा सी। फिर ये पूरा सोल्व होने के बाद लास्ट के अंदर जो फाइनल आंसर निकलेगा, जो आपकी जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना, उसको सबसे डिवाइड करना है, इसमें भी डिवाइड देना है, इसमें भी देना है और इसमें भी देना है। आया समझ में, इसके बाद ही फाइनल आंसर आएगा। मैंने इसका एक आपको एग्जाम्पल भी ले रखा है। तो ये है टाइप 1 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि लीनियर डिफरेंशियल है किसके अंदर, वाई के अंदर। अभी किस में है, वाई के अंदर। इसका एक एग्जाम्पल लेता हूँ, देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे y की पावर कितनी आ रही है बेटा, मैक्सिमम 1 आ रही है, और यहाँ पे साइन एक्स आ रहा है। इसका मतलब देखो इसके आगे जो फंक्शन है या तो कांस्टेंट होगा, तो ये इस टाइप की फंक्शन है क्या, देखो डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस का पी ऑफ एक्स वाई, और क्या दे रखा है बेटा यहाँ पे क्यू ऑफ एक्स। इसका मतलब मैं यहाँ पर बताऊंगा कि जो p की वैल्यू, देखो y की मल्टीप्लाई में कितना आ रहा है 2 ही, तो ये p की वैल्यू है, एंड q की वैल्यू कितनी है बेटा, साइन एक्स है क्या, ये साइन एक्स किसकी वैल्यू है, q की वैल्यू है। अब मैंने आपको बताया था आपको फाइंड करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। इसका मैंने बताया था e आएगा इंटीग्रेशन, ठीक है, p, अब ये चल रहा है तो y में लीनियर है, तो यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए ये e हो गया, ये फिक्स है, सब कुछ फिक्स है इसमें। ठीक है, p हो गया 2,
और ये हो गया डी एक्स। तो इसका करोगे आप तो कितना आएगा, ए की पावर 2x हो गया। आया या नहीं आया समझ में? आया समझ में? इसके बाद देखिए, फिर मैंने आपको बताया सॉल्यूशन के लिए आपको मैंने बताया था फॉर्मूला y इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, इक्वल टू में क्या था, q था, ठीक है ना, क्या था, q था। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, q आएगा एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा, ठीक है, और dx आएगा, प्लस में बेटा क्या आएगा, c। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, e की पावर में 2x था, यहाँ पर मैंने e की पावर में 2x रख दिया, ठीक है। q ऑफ x कितना है बेटा, साइन x है क्या, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, साइन x, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e की पावर 2x एंड dx, प्लस का क्या आ गया बेटा c। अब आपने पहले प्रीवियस इंटीग्रेशन तो आप पढ़ ही रखे हो, ठीक है, तो इंटीग्रेशन कर दीजिए इसका। अब इंटीग्रेशन कैसे होगा, देखो ये है, इसमें आइलेट लगेगा, दो फंक्शन है मल्टीप्लाई में, तो इसमें आइलेट लगता है। अब आइलेट क्या बोलते हैं बेटा, एक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट में आ रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आ रहा है, इसका मतलब बेटा ये तो होगा u और ये क्या होगा v। तो अपन को पता है सिंस, सिंस, तो इसमें अपन क्या करेंगे, यहाँ पर आपको पता है इंटीग्रेशन u डॉट v dx, तो अपन क्या करेंगे, u का एज इट इज, v का इंटीग्रेशन, आइलेट आपने पढ़ रखा है, अगर आपको नहीं आता है तो मैंने इंटीग्रेशन की वीडियो डाल रखी है, आप उससे पढ़ लीजिए, ठीक है, इंटीग्रेशन की वीडियो अपलोड कर रखी है मैंने, तो वहाँ से भी इसकी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, पूरा इंटीग्रेशन है उसमें, ठीक है। चलिए ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब अपन क्या करेंगे, इसको आई लेके अलग से सोल्व कर लेते हैं बेटा, ताकि प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए अब इसमें मैंने इसको आई ले लिया, आई इक्वल टू क्या ले लिया बेटा, इंटीग्र ए की पावर में ये साइन एक्स, ठीक है, ये हो गया साइन एक्स डॉट ए की पावर 2x एंड डी एक्स। जरूरी नहीं है हमेशा हाईलाइट लगे, ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ डायरेक्ट भी हो जाएंगे बहुत शॉर्ट में। ये पहला क्वेश्चन मैंने ऐसे ले लिया, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या लेंगे, साइन एक्स को एज इट इज इंटीग्रेशन ए की पावर में 2x और डी एक्स हो गया बेटा, फिर माइनस इंटीग्रेशन, फिर क्या हो गया, डी अपॉन में डी एक्स, यू का इंटीग्रेशन, यू क्या है बेटा, साइन एक्स है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है, e की पावर में 2x एंड dx, फिर ब्रैकेट क्लोज और वापस से क्या आएगा dx, तो ये लगाना ना भूले आप। यहाँ हो गया ये साइन एक्स, ए की पावर 2x का आप इंटीग्रेशन करते हो तो ए की पावर में 2x आता है, अपॉन में कितना आता है 2, क्योंकि ए की पावर 2x का, ए की पावर x का, ए की पावर x आता है, लेकिन 2x आ रहा है, इसका डिफ्रेंशिएट करके अपन नीचे लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन साइन एक्स का करोगे तो बेटा क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स, ठीक है। और ए की पावर 2x का इंटीग्रेशन ए की पावर 2x अपॉन में 2 आया समझ में, फिर वापस क्या आ गया dx। अब देखिए यहाँ पर ये हो रहा है 1 अपॉन में 2 ए की पावर में 2x एंड साइन एक्स, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। 1/2 मैं बाहर निकाल लिया, यहाँ पर वापस क्या हो रहा है, cos x और ए की पावर में 2x एंड dx। अब देखिए इसमें वापस आइलेट अप्लाई होगा, तो इसमें वापस अपना आइलेट अप्लाई करते हैं, ठीक है। देखिए चलिए, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे ये प्लस हो रहा है 1/2 मैंने ब्रैकेट बना दिया, ठीक है। ब्रैकेट के बाद देखिए यहाँ पर cos x को एज इट इज रखा मैंने, इंटीग्रेशन e की पावर 2x dx माइनस ये इंटीग्रेशन, ठीक है, d अपॉन में dx हो गया बेटा, और क्या हो गया, cos x हो गया, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन e की पावर में 2x एंड dx, फिर ब्रैकेट क्लोज और dx, और फिर पूरा जो ब्रैकेट चल रहा है बाहर की तरफ वो हो गया, ठीक है। ये हो गया, जो हो गया 1/2 e की पावर में 2x डॉट में साइन एक्स, प्लस का 1/2 हो गया। इसको आप सोल्व करते हो तो यहाँ पर क्या आएगा, cos x, अच्छा ए की पावर 2x का इंटीग्रेशन ए की पावर 2x अपॉन में 2 हो गया, ठीक है। देखिए
माइनस में यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस cos x का आप करते हो तो बेटा sin x आने वाला है, ठीक है। और e की पावर 2x का क्या हो गया, e की पावर 2x अपॉन में 2, और साथ में बाहर वाला dx आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ से एक चीज़ देखेंगे, मैं 1/2 को पूरे को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, प्लस इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करते तो 1/4 cos x डॉट e की पावर 2x हो गया, यहाँ से 1/2, यहाँ से 1/2, तो माइनस का 1/4 हो गया बेटा। इंटीग्रेशन आ रहा है, साइन x आ रहा है और e की पावर में 2x एंड dx आ रहा है। अब आपको दिख रहा है ये जो है वो पूरा का पूरा क्या है, i है क्या, तो मैंने क्या कर दिया, इसको i लिख दिया वापस। तो i के इक्वल में चल रहा था, यहाँ पर हो गया 1/2 e की पावर 2x साइन x प्लस 1/4 cos x e की पावर 2x, ये हो गया 1/4 i, ठीक है। इसको इधर ले आइए आप, 1 प्लस 1/4 i हो गया, और ये दोनों टर्म, ये वाली और ये वाली टर्म एज इट इज आ गई। आया समझ में। इसको आप सोल्व करते हो तो 5 में कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज में देखिए, ये कितना हो जाएगा, 5/4 i हो जाएगा, और इक्वल टू में क्या टर्म चल रही थी आपके, 1/2 e की पावर में 1/2 e की पावर में 2 साइन x प्लस में 1/4 e की पावर 2x और cos x, यही आ रहा है आपके लिए, देखिए यहाँ पर, ठीक है। अब सुनो, इसमें से 1/2 और e की पावर में 2x कॉमन ले लीजिए, और ये 5/4 उधर चल जाएगा, तो देखो मैंने इसे लिख दिया 4/5, मल्टीप्लाई में 1/2 को भी बाहर ले लिया एंड e की पावर 2x को भी बाहर ले लिया, तो यहाँ से तो बचता है साइन x प्लस यहाँ बचता है 1/2 एंड e की पावर में, e की पावर तो बाहर निकल गया। अच्छा एक काम करें अपन, इसमें 1/4 e की पावर 2x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2, ठीक है, साइन x हो जाएगा, प्लस में e की पावर, ये e की पावर तो बाहर गया और क्या हो गया, cos x हो गया, ठीक है। ये वैल्यू हो गई 4 से 4 एलिमिनेट हो गया, तो i इक्वल टू क्या आ गया, e की पावर में 2x 2 साइन x प्लस का cos x, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 देखिए, इक्वेशन 1 यही तो थी, यहाँ पर इसको मैंने i ले लिया था ना, तो इक्वेशन 1 हो गई थी, इसकी जगह पूरे की जगह मेरे पास वैल्यू आ गई, तो आंसर क्या आता, y e की पावर में 2x था, इक्वल टू में i लिया था, i की वैल्यू कितनी आ गई, e की पावर में 2x 2 साइन x प्लस का cos x, प्लस में क्या चल रहा था बेटा, c चल रहा था। अब मैं e की पावर 2x का डिवाइड दे दूंगा पूरे के अंदर, तो यहाँ से e की पावर 2x हट गया, यहाँ से e की पावर 2x हट जाएगा, e की पावर 2x का e की पावर 2x को डिवाइड दूंगा तो 2 साइन x बचेगा, प्लस में क्या बचने वाला है cos x, प्लस में ये c अपॉन ए की पावर 2x आएगा, तो यहाँ से ओवरऑल जो आंसर रहने वाला है वो है 2 साइन x प्लस में cos x प्लस में c e की पावर माइनस का 2x, ये ओवरऑल आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं आया तो आप एक बार वीडियो वापस रिस्टार्ट करके देखिए, ठीक है। आया ही नहीं आया समझ में, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये था आपका अभी तक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये था लीनियर इन वाई। अब एक्स का भी ये सिमिलर होगा, बस उसमें एक्स ऊपर आएगा, तो देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स, ये एक्स में लीनियर है, तो अपन देखो ये जो पूरा फंक्शन है पहले एक्स का था, अब यहाँ पर वाई का फंक्शन आ जाएगा बस, ठीक है। तो पी और वाई दोनों किस में रहने वाले हैं, वाई के फंक्शन लेंगे, कांस्टेंट नंबर भी हो सकता है, डिपेंडेंट एक्स पे नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये तो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आएगा, तो पी यहाँ पर जैसे पी ओ वाई दे रखा है तो डी वाई आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। पहले वाई आ रहा था यहाँ पर, अब एक्स आ गया, क्यू वाई हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा, डी वाई हो जाएगा प्लस का सी हो जाएगा। चलिए मैं इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ, एक क्वेश्चन ले रखा हूँ मैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है 11 आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, उसको अप्लाई करते हैं अपन, ठीक है। चलिए, तो देखिए सबसे पहले इसको अपन अरेंज करेंगे, ठीक है। अब अरेंज कैसे करेंगे, वाई डी एक्स को आप इधर रहने दीजिए, इसको उठा के इधर लेके जाएंगे तो माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर, और क्या हो गया बेटा, डी वाई हो गया। इसमें करेंगे तो वाई डी एक्स हो गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो माइनस को, तो वाई स्क्वायर माइनस का एक्स हो गया, एंड ये हो गया डी वाई, ठीक है। अब अपन इस वाई का डिवाइड दे देंगे, तो इधर तो आ जाएगा डी एक्स अपॉन में, इधर डी एक्स ऑलरेडी आ रहा है,
तो ये डी एक्स हो गया, अपॉन में क्या हो गया बेटा, डी वाई हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन में वाई। ठीक है, अब सुनिए, इसमें अपन क्या करेंगे, सबसे पहले डी एक्स अपॉन डी वाई का को लीनियर इक्वेशन में बनाएंगे। पहले y के अंदर y का डिवाइड दूंगा, वाई स्क्वायर में मैंने क्या करा, y का डिवाइड दिया, एंड x में भी y का डिवाइड दिया। तो बेटा यहाँ से जो इक्वेशन मिल रही है डी एक्स अपॉन में डी वाई, इस x अपॉन वाई को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इसे मैंने डिवाइड दिया तो ओनली इधर y का बचता है। ठीक है, अब ओवरऑल आपको इस टाइप से देखना है इसको। ठीक है, प्लस 1 अपॉन में y डॉट में x और y। देखो ये x में लीनियर, ऊपर x आ रहा तो x में लीनियर है, यहाँ पे देखो ये y का फंक्शन आ रहा है, यहाँ पे y का फंक्शन आ रहा है। इसका मतलब बोलेंगे इट इज लीनियर इन x। तो इसका मतलब कि p की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 1 अपॉन में y हो गई, एंड q की वैल्यू क्या हो गई, y हो गई। सबसे पहले आपको ये देखना आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब p और q फाइंड करने के बाद अपन क्या करेंगे, P और Q के बाद सबसे पहले काम जो रहने वाला है वो यही है कि आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना आना चाहिए। तो E हो गया इंटीग्रेशन। अब देखो ये पूरा यहाँ पर जो चल रहा है x में लीनियर है, तो बेटा ये y के रेस्पेक्ट में, तो ये हो गया 1 अपॉन में y डी वाई। ठीक है, तो आप इंटीग्रेशन करते हो तो 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन क्या आता है, log y आएगा। हाँ या ना, E से log हट जाता है तो ओनली क्या बचा, y बचा। आया या नहीं आया समझ में। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, वही आ गई। अब आपको पता है सिंस x इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो सॉल्यूशन होगा वो ये तो होगा, q होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड डी वाई प्लस का c हो गया। अब ये x हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, y आ गई। q की वैल्यू देखो कितनी थी, y थी ना, y डॉट में इंटीग्रेटिंग फैक्टर y आ गया, और डी वाई आ रहा है प्लस में c हो गया, जो हो रहा है एक्स वाई। यहाँ से आप देखेंगे तो ये हो गया वाई का स्क्वायर एंड डी वाई प्लस का सी, तो ये हो गया एक्स वाई। यहाँ से आप देखोगे इसका इंटीग्रेशन करें तो वाई स्क्वायर अपन में वाई क्यूब अपन में कितना हो गया, 3 हो गया प्लस का सी। वाई का आप डिवाइड दोगे तो ये क्या होगा, वाई का डिवाइड इसमें लगेगा, तो वाई स्क्वायर अपन में 3 आ गया, प्लस में यहाँ पर सी वाई इनवर्स आ गया। आया ही नहीं आया समझ में, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस टाइप से आपको ये करना आना चाहिए, है ना। तो लीनियर कैसे देखना है, ठीक है, किस टाइप से सॉल्व करना है, ये आपको आना चाहिए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के दोनों मेथड आपको आगे होंगे कि एक्स में लीनियर कैसे है और वाई में लीनियर कैसे है। सबसे पहले यही फाइंड करना है, पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करिए, फिर आपको क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है, फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न करके उसमें वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर ये y आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी y आ रहा है, और ये x का फंक्शन है, ये कांस्टेंट टर्म है। इसका मतलब ये क्या है, इट इज लीनियर इन y, और y में लीनियर है तो p की वैल्यू कितनी होगी बेटा यहाँ पर, तो p की वैल्यू तो हो गई यहाँ पर 3, एंड q की वैल्यू कितनी हो गई, e की पावर माइनस 2x। इजी, देखो इसको आप सॉल्व भी करते हो तो ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, e आ गया इंटीग्रेशन p dx आ गया, इसको आप सॉल्व करते हो तो p की वैल्यू 3 dx हो गया, तो ये क्या होगा, कितना हो गया ओवरऑल e की पावर x हो गया। फिर वही y इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। अब देखिए y हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी हो गई, e की पावर 3x हो गई। ठीक है, q की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर, e की पावर माइनस का 2x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो गया, 3x हो गया, प्लस में dx, देखिए प्लस में c हो गया ना, तो y e की पावर में 3x, यहाँ से आप सॉल्व करते हो तो ये e की पावर x बच जाएगा, 3 में से 2 गया, ठीक है, और dx हो गया प्लस में c, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस का c हो गया आंसर। ठीक है, e की पावर 3x का आप डिवाइड दोगे दोनों में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये e की पावर x e की पावर 3x प्लस में c अपॉन e की पावर 3x, तो y इक्वल टू कितना हो गया, ये e की पावर माइनस 2x प्लस में c e की पावर माइनस 3x, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, इतने ज़्यादा भी नहीं है, बस फर्स्ट क्वेश्चन आपका लेंथी था। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, ठीक है। अब आपको इसमें देखना है, जैसे वाई में आ रहा है तो ये वाई में लीनियर है, पी की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 1 में एक्स, एंड क्यू की वैल्यू एक्स स्क्वायर। आई होप आप कर लेंगे, आगे ट्राई करिएगा, ठीक है। टिग्नोमेट्री है, टिग्नोमेट्री वाला है ये, एक बार मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। पी इक्वल टू कितना आ गया, सेक एक्स आ गया, एंड क्यू इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 10x आ गया, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ई हो गया, सेक एक्स हो गया, प्लस में वो डॉट में डी एक्स हो गया, ठीक है। तो आपको ये पता ही है, ठीक है, कि सेक एक्स का लॉग के टर्म में क्या होता है, ई लॉग सेक एक्स, प्लस में क्या होता है बेटा 10x होता है, ठीक है। ई से लॉग हट गया तो ओवरऑल आपका ये आंसर कितना आ गया, सेक एक्स प्लस का 10x हो गया, ये आपका आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, वाई आई एफ क्यू आई एफ डी एक्स प्लस का सी। तो यहाँ से देखिए वाई आई एफ की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, सेक एक्स प्लस में कितना हो गया बेटा 10x हो गया। यहाँ पर देखिए क्यू की वैल्यू कितनी है 10x है, तो 10x लिखिए आप, ब्रैकेट में इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेक एक्स प्लस में क्या हो गया 10x हो गया, और ये हो गया dx प्लस का c। अब सुनिए यहाँ पे 10x को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10x सेक एक्स हो गया, साथ में dx हो गया, प्लस में इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर एक्स हो गया, dx हो गया प्लस का c। ये 10x पहले से हो गया और साथ में dx लगा दिया मैंने, 10 इससे हो गया। अब आपको पता है इसका तो होता है कितना, सेक एक्स होता है, ठीक है। अब आप 10x का होता नहीं है, इसको क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस में 1 डी एक्स प्लस में सी। तो आपको बस इंटीग्रेशन आना चाहिए, बाकी जो क्वेश्चन है वो स्टार्टिंग करनी है, एंड में पूरा इंटीग्रेशन ही होने वाला है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन जिसका स्ट्रॉन्ग है वो आराम से कर लेगा इन क्वेश्चन को। तो देखो सेक स्क्वायर एक्स का जो होता है इंटीग्रेशन वो क्या होता है 10x होता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10x, और 1 का कितना होता है बेटा x होता है, प्लस में कितना हो गया c हो गया। अब चाहे तो आप इसको डिवाइड में ले आइए, तो y इक्वल टू कितना हो गया सेक एक्स प्लस में 10x ऑलरेडी यहाँ पे था ही, ठीक है। इसके नीचे क्या आ गया सेक एक्स प्लस में कितना आ गया 10x आ गया, माइनस में x चल रहा है, इसके अपन में क्या आ गया सेक एक्स प्लस में 10x आ गया। ऐसे ही c के अपन में भी कितना आ गया बेटा सेक एक्स प्लस में 10x। तो ये पूरा कट गया, यहाँ पर क्या हो गया y इक्वल टू में 1 हो गया, x इसके ब्रैकेट में क्या आ गया सेक एक्स प्लस में 10x, इसके इन्वर्स आ गया, प्लस में c सेक एक्स प्लस में 10x, ये इन्वर्स हो गया। तो इस टाइप से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना है बाकी। आया ही नहीं आया समझ में, तो ये कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं है, देख के डरना नहीं है, और इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे आपके, ठीक है। ऐसे ही सेम ये वाला क्वेश्चन है। अब देखो इसमें एक लॉजिक ये है कि इसमें डी वाई अपन डी एक्स के आगे वैल्यू आ रही है, पहले इसको आप हटाओगे, तो इसको आप हटाओगे तो क्या करोगे, कोस स्क्वायर एक्स का सब में डिवाइड दोगे, इसमें डिवाइड दोगे तो हट जाएगा, इसमें डिवाइड दोगे तो वाई अपन में क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और यहाँ से आप 10x हो जाएगा, इसमें भी क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, सबके अंदर कोस स्क्वायर एक्स का डिवाइड दे दिए। तो यहाँ पर जो हो रहा है ये डी वाई अपन में डी एक्स हो गया, प्लस में बेटा ये क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स डॉट में वाई हो गया। यहाँ से देखोगे आप तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स एंड 10x हो गया। आया ही नहीं ऐसा में। अब यहाँ से आप पूरे क्वेश्चन को ओवरऑल देखोगे ना, तो यहाँ से p की जो वैल्यू हो रही है y में लीनियर हो गया, किस में लीनियर हो गया y में, तो आप लिख दो इट इज लीनियर इन y, ठीक है। तो p की वैल्यू क्या होने वाली है सेक स्क्वायर एक्स, एंड जो q की वैल्यू है वो क्या रहने वाली है सेक स्क्वायर एक्स डॉट में 10x, ठीक है। इजी क्वेश्चन है ये सारे। अब इसमें आप इंटीग्रेशन करिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, e हो गया सेक स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है, और dx हो गया। तो यहाँ से क्या आएगा e की पावर 10x आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x होता है। अब ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, डॉट में क्या आएगा y आएगा, इंटीग्रेशन q आई एफ डी एक्स प्लस का c, तो y मल्टीप्लाई में e की पावर
10x हो गया, ठीक है, इक्वल टू में क्या हो गया, क्यू की वैल्यू क्या है सेक स्क्वायर एक्स 10x और डॉट में क्या आ गया ई की पावर 10x प्लस का c और साथ में क्या आ गया dx। तो यहाँ पर एक काम करना आप, लेट 10x इक्वल टू में आप t ले लेना, तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू डी टी। तो ये जो आपके इसको i लेके आप सोल्व करोगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर i इक्वल टू आपने यहाँ पर लिखा क्या, ये था सेक स्क्वायर एक्स 10x ई की पावर में 10x और dx। तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा ना वो इसमें रिड्यूस हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू क्या हो गई dt हो गई ना, तो 10x को क्या लिया था आपने t लिया था, e की पावर में t हो गया एंड dt हो गया। अब आप इसको आइलेट लगा के सोल्व कर लीजिए, वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप की क्वेश्चन है, आप कर लिए गए आप। ठीक है, चलिए सेम इस समय पहले आप x का डिवाइड देंगे फिर सोल्व करेंगे, डायरेक्ट नहीं करना है आपको। सेम यहाँ पे भी x log x है, पहले से डिवाइड दीजिए फिर सोल्व करना है। ठीक है, इसको आप रिड्यूस करिएगा, रिड्यूस करना कैसे है ये बता देता हूँ। यहाँ पर हो गया 1 प्लस का एक्स स्क्वायर डी वाई, ये हो गया कोट एक्स डी एक्स माइनस का 2xy और डी एक्स, यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो आप देख पा रहे हैं इसमें क्यों कॉमन आ रहा है, डी एक्स कॉमन आ रहा है बेटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कोट एक्स माइनस का 2xy। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, ये डी एक्स हो गया। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे डी वाई अपॉन में क्या लिख दोगे, डी एक्स लिख दोगे, यहाँ पर हो जाएगा कोट एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये जो पूरी टर्म है इसको इधर ले आइए आप, डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस में क्या हो गया 2x 1 प्लस का एक्स स्क्वायर और डॉट में क्या हो गया बेटा y हो गया, ये हो गया कोट एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आया समझ में, तो यहाँ से क्या हो गया, इट इज लीनियर इन y। तो यहाँ से क्या कर दोगे, p की वैल्यू तो क्या हो गई 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड q की वैल्यू क्या हो गई बेटा कोट एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है तो इसमें क्या हो जाएगा IF हो जाएगा, E हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और dx। यहाँ पर करोगे आप लेट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू में t, तो ये क्या करोगे, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा e की पावर में 1 अपॉन में t dt, तो ये हो गया e की पावर में log t। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे तो ये e से log हट जाएगा, यहाँ से बचा ओनली t और t की वैल्यू क्या आती है अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा, आप इसको आगे सोल्व करिएगा। ठीक है, सेम इसमें आप पहले रिड्यूस करिए, रिड्यूस का मतलब dx को अलग करिए dy को अलग करिए, आगे सर में बाकी सारी वैल्यू को उधर ले जाइए, उस टाइप से आपको सोल्व करना है, हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अपन आते, ये वाला जो क्वेश्चन है ये इसको आप क्या करोगे, x प्लस वाई है, इसमें dx अपॉन में dy लिख दोगे इसको, आगे समझ में। अभी x है तो x में लीनियर होगी है, तो dx अपॉन में dy, इस x को इधर ले आइए, ये y हो गया, तो इसका मतलब p की वैल्यू तो हो गई बेटा -1 और q की वैल्यू क्या हो गई y, तो x में लीनियर लेके इसको सोल्व कर लेना। ठीक है, सेम इसमें y, इसको y को तो इधर डिवाइड में ले आइए, तो x अपॉन में y एंड 3y स्क्वायर अपॉन में y हो गया और ये हो गया dx अपॉन में dy। अब x अपॉन y उधर चल जाएगा तो ये हो गया dx अपॉन में dy माइनस का x अपॉन y इक्वल टू में क्या हो गया 3y हो गया। तो p की वैल्यू हो गई बेटा 1 अपॉन में y और q की वैल्यू कितनी हो गई 3y हो गई। तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब मैं आता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके पर्टिकुलर फंक्शन है। ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन अपन कैसे फाइंड करते हैं, मैं एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना सिखा देता हूँ। जो मेथड है पहले वाला लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, वही मेथड अप्लाई होगा, बस लास्ट के अंदर आपको क्या करना है, x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट कर देनी है, उससे जो कांस्टेंट आता है उसकी वैल्यू आप फाइंड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आइए कर चलते हैं आगे। तो देखिए सबसे पहले आप देख पा रहे हैं इट इज लीनियर इन, इट इज लीनियर इन y, ये जो लीनियर है वो y में लीनियर है। अब अपन बात करते हैं बेटा, यहाँ पर p की जो वैल्यू रहने वाली है वो होगी 2 10x। मैंने बताया y में लीनियर है तो 2 को 10x को साथ में लोगे तो p आएगा ना,
और Q की वैल्यू क्या होगा बेटा, साइन एक्स होगा। ठीक है, अब देखिए आप आई एफ फाइंड करेंगे तो ये हो गया ई इंटीग्रेशन टू टेन एक्स और क्या हो गया बेटा, डी एक्स हो गया। इसके जो आंसर आएगा, टू तो बाहर हो गया, टेन एक्स का क्या हो गया, लॉग सेक एक्स हो गया, हाँ या ना। अब टू इसके स्क्वायर में चल जाएगा, ठीक है, ये हो गया लॉग सेक स्क्वायर एक्स हो गया, ये स्क्वायर चल गया तो लॉग से ये हट गया, तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, सेक स्क्वायर एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जो वैल्यू रहने वाली होगी आगे सेक स्क्वायर एक्स आ गई। ठीक है, अब सुनिए, अब यहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा वो क्या आएगा, आई एफ डॉट में वाई क्यू आई एफ और डी एक्स है ना, सॉरी डी एक्स प्लस का सी। आई एफ की वैल्यू आपने रखी थी, ये क्या थी, सेक स्क्वायर एक्स थी। क्यू की वैल्यू क्या थी बेटा, साइन एक्स थी। ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स प्लस का सी। अब इसमें क्या करना है आपको, इस साइन एक्स को तो ऊपर रहने दीजिए, ठीक है, और सेक स्क्वायर एक्स को नीचे ले जाइए, ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर इसको और इजी बनाने के लिए अपन एक काम कर सकते हैं, इसमें एक सेक एक्स को तो नीचे ले गया, वन कॉस एक्स हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, ये सेक एक्स हो गया और डी एक्स हो गया प्लस में सी। तो आप देखेंगे इक्वल टू में जो चल रहा है, इधर तो चल रहा है वाई सेक स्क्वायर एक्स और इधर वाला बन गया बेटा साइन अपर कॉस, क्या होता है, टेन होता है, टेन एक्स और यहाँ पर क्या हो गया सेक एक्स एंड डी एक्स प्लस का सी। तो बेटा यहाँ पर जो है ना टेन एक्स और सेक एक्स, इसमें इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, सेक एक्स होता है क्या, तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या हो गया, सेक एक्स आ गया इसका आंसर, प्लस का सी, वाई हो गया सेक स्क्वायर एक्स हो गया। अब आप सेक स्क्वायर एक्स का डिवाइड दोगे तो बेटा यहाँ पर तो जाएगा वन अपॉन में सेक एक्स। ठीक है, प्लस में जो सी आएगा उसकी मल्टीप्लाई में आएगा सेक स्क्वायर इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा वाई इक्वल टू में कॉस एक्स प्लस में सी और यहाँ पे आएगा सेक एक्स की पावर माइनस टू। ये आपका फाइनल आंसर होने वाला है, या इसको आप माइनस टू मत लिखना, मेरी बात मानिए, आप एक काम कर दीजिए, इसको लिख देना कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, सी डॉट कोस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, अभी ये फाइनल आंसर हुआ नहीं। अब इसमें आप क्या करोगे, ये जो इक्वेशन आंसर हो गई थी ना, ये तो अभी तक हो गया, फर्स्ट इक्वेशन इसको दे दीजिए आप। ठीक है, आप लिख दोगे सिंस, ठीक है, y इक्वल टू में जीरो एंड x इक्वल टू कितना हो गया बेटा, पाई बाई थ्री। आप एक काम करिए, इस फर्स्ट इक्वेशन को पुट कर दीजिए, जीरो मल्टीप्लाई में सेक स्क्वायर पाई बाई थ्री। ठीक है, x की जगह क्या लिखना है, पाई बाई थ्री लिखना है आपको। ठीक है, प्लस में c हो गया। अब ये तो हो गया पूरा जीरो ओवरऑल। अब सेक पाई बाई थ्री यानी सेक 60, और सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 2 होती है। ठीक है, प्लस में सी, तो ओवरऑल आप देखेंगे माइनस में 2 हो गया। पुट इन इक्वेशन सेकंड, इसको सेकंड इक्वेशन दे दिए थे अपन, पुट इन इक्वेशन सेकंड, इसको मैं ले लेता हूँ सेकंड इक्वेशन में। ठीक है, पुट इन इक्वेशन सेकंड, किसी में रख दो, इसमें रख दो, इसको रख दो, फिर बाद में सोल्व कर सकते हो, वापस सोल्व करोगे तो ये वाली टर्म बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ओवरऑल क्या आंसर आने वाला है आपका, यहाँ से मैं रखूंगा तो वाई कॉस एक्स प्लस में सी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस टू आ गई ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस टू आ जाएगा। तो यहाँ पर हो गया माइनस का टू कोस स्क्वायर एक्स, ये बेटा आपका आंसर हो जाएगा। आया या नहीं आया समझ में। ठीक है, तो इस टाइप से आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। सबसे पहले आप जो नॉर्मल सॉल्यूशन कर रहे थे उस टाइप से आप सॉल्यूशन करिए, और सॉल्यूशन करने के बाद आप जो को एक्स और वाई की वैल्यू गिवन होगी उसको आप पुट करिए, और पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगी किसकी, सी की वैल्यू आएगी, और सी की वैल्यू आप क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस सब में आपको ऐसा ही करना है। ठीक है, अब आगे वाले जो ये क्वेश्चन हैं इनको भी देख लीजिए आप। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इनको भी, अभी कर देता हूँ लीनियर इक्वेशन बनाता हूँ, फिर आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है वो क्या जाएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। एक कर्व की इक्वेशन आपको फाइंड करनी है। ठीक है,
पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये जो कर्व है वो कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। गिवन द दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। जैसे ये वाला दे रखा है तो अपन ऐसे ले ले, लेट स्लोप ऑफ कर्व, बेटा वो अपन ले ले डी वाई अपॉन में डी एक्स। आगे जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है, टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर इसका जो टेंजेंट है वो किसके इक्वल है, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट, इसके जो कोऑर्डिनेट है उसके सम के इक्वल है। तो अपन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, इक्वल टू किसके इक्वल है, सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ द पॉइंट। तो बेटा यहाँ से हो गया ये डी वाई अपॉन में डी एक्स हो गया, यहाँ पर हो गया एक्स प्लस का वाई। अब ये लीनियर किस में है, या वाई में लीनियर होगी, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स हो गया, माइनस में वाई हो गया, इक्वल टू में क्या हो गया, एक्स। अब सुनिए पी की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, माइनस एक्स हो गई, एंड क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स। इस पूरे को सोल्व करिए, लास्ट के अंदर आपकी जो आंसर आ जाएगा पूरा, जैसे वाई की टर्म आ गया, कॉन्स्टेंट टर्म में आंसर आ गया, वो आने के बाद उस कर्व की में आप 0 0 से पास कर सके कि ओरिजिन से पास हो रहा ना कर्व, ठीक है। तो लास्ट के अंदर वाई एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू 0 रख के और आप फाइंड कर लेना, फाइंड सी की वैल्यू फाइंड करने के बाद आप इक्वेशन जो आपके आंसर आया था उसमें वापस रख देना, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मैं आपको ओनली इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कैसे क्वेश्चन बन रहा है बस, ठीक है। देखिए पहले वाले की तरह सेम क्वेश्चन है, इसमें किधर का, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट। पहले ओरिजिन से पास हो रहा था, अब इस पॉइंट से पास हो रहा है, इसका मतलब आपको लास्ट के अंदर एक्स की वैल्यू 0 रखनी है एंड वाई की वैल्यू 2 रखनी है, ठीक है। गिवन दैट द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट, ठीक है, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, पहले अपन लिख ले क्या दे रखा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लेते हैं अपन, स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसको मैं क्या ले लूंगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स। ये सब हो रहा है कि जो कोऑर्डिनेट का सम है, ठीक है, सम ऑफ कोऑर्डिनेट इक्वल टू क्या दे रखा है, ऑफ द एनी पॉइंट ऑन द कर्व एक्सिस्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट बाय 5। यानी कि ये क्या दे रहा है, जो टेंजेंट है उसके मैग्नीट्यूड से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। तो ये हो गया सम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्स प्लस वाई हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, डी वाई अपॉन में डी एक्स हो गया, प्लस में 5 हो गया। अब ये वाई में लीनियर है, वाई को इधर ले आइए, उसको इधर ले जाइए, तो ये हो गया डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस का 5, और ये हो गया एक्स माइनस का 5। इसमें आप पी की वैल्यू -1 रखिए एंड क्यू की वैल्यू आप एक्स माइनस का 5 रखिए, इससे पूरा सोल्व हो जाएगा। फिर लास्ट के अंदर आपको एक्स की वैल्यू 0 एंड वाई की वैल्यू 2 रखने के बाद आपको सी की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर उसमें रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आपको लेक्चर कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने आपको बताई, ये मेथड आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप ज़रूर करिएगा, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। इसके बाद आपका एक मिसलिनियस का एक और लेक्चर लेने वाला हूँ, ठीक है, जो कि आपका फाइनल लेक्चर होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।